हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 7 ऑफ फ्रॉम सीजन 4। तो हमने अभी तक जितने भी हॉरर, थ्रिलर, ड्रामास या मूवीज देखे हैं उससे इतना तो समझ आता है कि उसमें ऐसे फालतू कोई चीज नहीं दिखाई जाती है। कुछ भी होता है या तो उसके पीछे कोई थ्योरी होगी या तो हमें उस सीन का मतलब उसके प्लॉट ट्विस्ट के थ्रू समझ आ जाता है। हर सीन का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता ही है। ऐसे ही जब फातिमा इसमें गोलम तैयार कर रही थी, पीपल वर रियली सस्पिशियस अबाउट दैट, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं हम सब में वो होप थी कि कुछ ना कुछ तो ये करके दिखाना ही चाहिए, और वैसा ही हुआ इस एपिसोड में। एंड का जो सीन था, पहले तो कैनी उस डेंजर एनवायरनमेंट में फंस जाता है। हम सबको पता है कि जब भी जो भी कैरेक्टर, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, इन मॉन्स्टर्स के हाथों लगता है तो ये उसे छोड़ते तो नहीं है, एक्सेप्ट रैंडल। अब रैंडल को क्यों छोड़ा ये एक मिस्ट्री है अभी तक। बाकी आप जितने भी कैरेक्टर्स को देख लो, कैनी के फादर, कैनी की मदर, है ना, और भी बाकी सारे कैरेक्टर्स जो मरे हैं, वो चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, ये मॉन्स्टर्स उन्हें नहीं छोड़ते। तो इसीलिए भी ये जो डर था पूरा रियल था कि हाँ, कैनी को कुछ ना कुछ हो सकता है, एटलीस्ट वो घायल तो हो ही जाएगा। लेकिन जब फातिमा सीन में आई, पहले फातिमा को दिखाया जा रहा है, फिर कैनी को दिखाया जा रहा है, फिर वो स्माइल को दिखाया जा रहा है, और ये सब फातिमा के विजन के थ्रू हो रहा है, तो इट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड हार्ट रेसिंग सीन। इस एपिसोड में मुझे समझ आया कि यस, कैनी इज सो lovable and I can't afford losing him. His character is something, if you don't love him, you can't hate him. He has lost so many people in this town. He has lost his mother, he has lost his father, he has lost his love, Christy. तो यार मतलब इसको, कैनी को हम खोना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा सीन ये लोग इमोशन के साथ खेल रहे थे। जब फातिमा पिक्चर में आई तो मेरे अंदर से सच में ऐसे आवाज आ रही थी कि प्लीज डू समथिंग। मतलब फातिमा से उस वक्त मेरी रियली बहुत ज्यादा हाई होप्स थी। फातिमा का देखोगे, जो फातिमा का प्रोसेस होता है वो बोरिंग होता है, पर जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर होता है। जैसे कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो शी वाज फीलिंग सम चेंजेस इनसाइड हर, पर वो सारी चीजें उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। लेकिन व्हेन शी लिटरली गेव दैट बर्थ, तो भाई वो वाले सीन थे यार, हॉरर थे, स्कैरी थे, शॉकिंग थे। वैसे ही व्हेन शी वाज क्रिएटिंग दैट गोलम, वो सबको बोरिंग लग रहे थे। दे वर लाइक कि क्या कर रही है, पर जब उसका रिजल्ट आया, एवरीबडी वाज लाइक यस, मुझे तो पता था ऐसा ही कुछ होगा। तो यस, मतलब फातिमा का कैरेक्टर ही ऐसा है। अब मुझे लग रहा है कुछ टाइम में फिर से वो बोरिंग हो जाएगी और फिर से कुछ नया करके दिखाएगी वो लड़की। एंड दूसरी बात करते हैं एलिस की। एलिस, जस्ट इमेजिन कि मेरे और आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे, जो हम नहीं चाहते कि वो वैसा करें, क्योंकि हो सकता है एज के हिसाब से जो भी है कि आप क्यों करोगे, आप क्यों हमेशा हर चीज करोगे। तो हम ये बोलेंगे ना कि हम करते हैं, आप मत करो, हम जाते हैं उसके लिए। ये थोड़ी कहेंगे ये मेरा दोस्त है, ये जाएगा। मतलब मेरा दोस्त भी नहीं है, मेरा मतलब बस अच्छा है, दिल का अच्छा है, इसकी मॉम नहीं है, इसके फादर नहीं है, इसका कोई नहीं है आगे पीछे, तो ये जाएगा। मतलब क्या है, मुझे सीरियसली में उस वक्त एलिस ऐसा यूजलेस कैरेक्टर लगा। आई डोंट जज जल्दी, बट दैट टाइम आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ कि एलिस प्लीज। मुझे लगा कि जब वो आया ना, कैनी के साथ भी आया, तो भी मुझे यही लगा कि ठीक है, उसने कैनी से बातचीत की है, पर वो अपनी जगह कैनी को कहीं ना कहीं, यस डर था, पर कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था एलिस के कैरेक्टर पे कि वो इतना यूजलेस नहीं हो सकता। भाई वो उसका फादर है, उसकी जगह अगर किसी को जाना भी होगा तो वो खुद को भेजेगा, खुद के लिए एटलीस्ट बात तो करेगा। एंड में कुछ डिसएग्रीमेंट हो या उसका फादर नहीं मानता है, बॉयड नहीं मानता है, तो चीजें अलग हो सकती थी, पर एटलीस्ट अपना नाम तो ले, खुद तो ले भाई, कि मैं जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मुझे मौका दो। तो कुछ भी बोलता यार, एटलीस्ट ट्राई तो करता, पर नहीं, आप नहीं जाओगे। फिर कैनी वाज लाइक मैं जाऊंगा, तो एलिस वाज ऑलवेज लाइक कि आप नहीं जाओगे। अरे भाई अपना नाम लेना कि तू जाएगा, नहीं। इट वॉज वेरी बैड, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। वो मैंने कैनी के लिए देखा। जब मॉन्स्टर्स ने उसको पूरी तरीके से घेर लिया था ना, मैंने कहा कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ सीरियसली। इस यहाँ पर तो एलिस को होना चाहिए था यार। सच बताओ, एलिस होता कितना मजेदार सीन होता, एलिस होता उस पूरे एनवायरनमेंट में। अब फातिमा अपने हस्बैंड को बचाएगी, तो ये सीन क्या मजेदार होता, एलिस के लिए भी, फातिमा के लिए भी, कि अरे कनेक्शन, तो कुछ तो मजेदार होता है यार। पर एलिस ने सब खराब कर दिया। अगर वहां एलिस जाता ना तो चीजें और अच्छी होती। पता कि क्या सोचकर फिर उन्होंने कैनी को भेजा वहां, क्योंकि अगर वहां एलिस जाता तो उसके कैरेक्टर के लिए ये काफी सीन बहुत जरूरी था। अब आगे उसके कैरेक्टर के साथ क्या होता है वो तो फिर वही जाने और डायरेक्टर जाने, क्योंकि हमने उम्मीद छोड़ दी है। एनीवेज, तो और कुछ था क्या इसमें बात करने के लिए इस एपिसोड में? हाँ,
नहीं, मुझे नहीं, मुझे बस यही याद है। मैंने पूरा एपिसोड देखा और इस सीन में मेरा जो ब्रेन, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब इकट्ठा होके एकाग्रित होकर इस सीन को देख रहा था। हमें कितने दिन हो गए इस एपिसोड को देखे हुए, और मेरे दिमाग में अभी तक सिर्फ यही सीन चल रहा है। मेरे लिए ये पूरा एपिसोड एक तरफ और ये वाला सीन एक तरफ। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड इतना मजेदार नहीं होगा क्योंकि दिन हो गया होगा। मुझे हमेशा से वेट था कि इस सीजन का मजेदार रात वाला सीन आए, वो मॉन्स्टर्स आए तो कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले, और वो हमें एपिसोड 7 में देखने को मिला। एंड यस, आई लव रिमेम्बर जब भी इस टाउन में न्यू लोग आते थे कार में, वैन में, तो वो वाले सीन कितने केओटिक हो जाता था, कितना टेंशन दिखाया जाता था उन एपिसोड्स में कि अब इनको कैसे समझाए, अब इनको कैसे कन्विंस करे कि ठीक है अब यहाँ से निकलना बंद करो और घर में बंद हो। तो ये सारे सीन्स कितने मजेदार थे, और मैं चाहती हूँ कि अब इस जो ये क्या बोलते हैं ये वाला जो सीजन है, सीजन 4, इसमें भी अब नए लोगों की एंट्री जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि लास्ट हमने एंट्री देखी थी वो मैन इन येलो की, अब क्यों नहीं हो रही कोई एंट्री? कुछ तो दिखाओ यार, कुछ तो एंट्री लाओ नए लोगों की, कि वो केओस देखने में मुझे तो बहुत मजा आता है, कि उनको समझाना, उसको घर में अंदर बंद करना। क्योंकि पहले जो आया था मैन इन येलो, उसको तो ऑलरेडी सब पता ही था, है ना, वो तो वहीं का था ही, तो उसमें मजा आया, डेफिनेटली मजा आया। पर वो जो नॉर्मल लोग हैं, जो डर, वो देखने को थोड़ी मिला, वो तो खुद डरा रहा था, वो तो खुद वहां डराने आया था। तो हमें नॉर्मल लोगों को देखना है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। और सोचो वहां ऑलरेडी मैन इन येलो उन लोगों के बीच है, तो वो कैसे उन लोगों का माइंड वॉश करता है, देखने में इंटरेस्टिंग होगा। ये 7th एपिसोड है और अब बस 3 एपिसोड बचा है इस सीजन में। लेट्स सी कि ये लोग क्या दिखा। आपको क्या लगता है कि ये सीजन किस मोड पर एंड होगा? सोचो एपिसोड 10 हो, लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन, और टाउन के लोगों को पता चल जाए कि ये जो मैन इन येलो है और कोई नहीं, सोफिया है, और उस मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म। अब पूरा ये सीजन खत्म, और अब पूरा इंतजार करो नए सीजन का कि अब क्या होगा। क्रेजी। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसको सबसे पहले ये समझ आएगा कि मैन इन येलो और कोई नहीं, सोफिया ही है? मुझे ऐसा लगता है कि विक्टर, क्योंकि विक्टर और टैबिथा मैन इन येलो के बारे में खोज भी रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में हमें कुछ और भी पता चले। तो हो सकता है कि विक्टर को कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाए कि ये और कोई नहीं, सोफिया ही है। मजा आ जाएगा मतलब। लेकिन विक्टर कुछ टाइम के लिए वो सदमे में चला जाएगा और वहीं एपिसोड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं बताता है किसी को कुछ भी। या फिर कई बार तो मुझे पता है क्या लगता है कि उसको पता चल जाएगा, जूली समझ आ जाएगा कि ये सोफिया ही, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, क्योंकि उसके कैरेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। और पर उसका जो स्टोरी वॉकिंग वाला थ्योरी है, उस पर से भी जो है उसका होप हट चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सब इन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ही ये सारी चीजें हैं, इसका कुछ रियल मीनिंग नहीं है। तो अभी के लिए तो उसका स्टोरी वॉकिंग पर से भी होप चला गया है। अब वो होप वापस कैसे आएगा, वो वापस उस सीन में कैसे जा रही है जब जिम पर सच में वो मैन इन येलो अटैक करता है। अब उस सीन में उसे अभी जाना है, इसका मतलब यस, वो दोबारा स्टोरी वॉकिंग तो करती ही है। वो कैसे वो अपना विश्वास वापस लाएगी ये देखना बाकी है, क्योंकि उसको रैंडल ने डायरेक्टली कन्फ्रंट कर दिया है, और तब से उसका, जूली का भी जो विश्वास था कि वो चेंज कर सकती है, स्टोरी में चेंज ला सकती है, वहां से विश्वास जो है उसका डगमगा गया है। सो लेट्स सी, या तो लगता है कि रैंडल ही उसमें उसका जो विश्वास है स्टोरी वॉकिंग वाले थ्योरी पर वो वापस लाए, या फिर पता नहीं कैसे होगा, पर यस वो स्टोरी वॉकिंग तो जरूर करेगी, क्योंकि हमें वो सीन देखना है जब मैन इन येलो जिम पर अटैक करता है और वहां पे जूली रहती है, उसके बाद वो ऐसे गायब हो जाती है, उसके बाद जूली कैसे रिएक्ट करेगी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।